नमस्कार, स्वागत है आपका जीके मंत्रा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग लूसेंट जीके सीरीज का क्लास 3 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कर रहे हैं, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन कर रहे हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? हमारा क्वेश्चन है कि गुरु ग्रंथ साहब की रचना किसने की? गुरु ग्रंथ साहब यानी कि हमारी आदि ग्रंथ, जिसे आदि ग्रंथ भी बोला जाता है। गुरु ग्रंथ साहब या फिर आदि ग्रंथ या सिखों की जो है पवित्र ग्रंथ है। जिस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में गीता हमारा पवित्र ग्रंथ है, इस्लाम धर्म में हमारा कुरान, उसके ईसाइयों में बाइबल, उसी प्रकार सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ है वह आदि ग्रंथ है। तो गुरु ग्रंथ साहब की रचना किसने की? तो गुरु ग्रंथ साहब की जो रचना है वह अर्जुन देव ने की। गुरु ग्रंथ साहब की रचना अर्जुन देव ने की। गुरु अर्जुन देव जो हैं वह सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु। सिखों में 10 गुरु हुए। सिखों में कुल 10 गुरु थे। सिखों में कुल 10 गुरु हुए। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की शुरुआत किस गुरु ने की? खालसा पंथ की शुरुआत किसने की? खालसा पंथ की शुरुआत किसने की? तो खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पटना में ही हुआ था। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहब यानी कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गुरु ग्रंथ साहब आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। उसके बाद आता है कि खालसा पंथ की शुरुआत किसने की? तो खालसा पंथ की शुरुआत जो है वह गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो एक बार इसको आप लोग देख लीजिए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो जो कि हमारे भारत देश का स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह हमारे भारत देश की स्पेस एजेंसी है। इसका जो मुख्यालय है बेंगलोर। इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को और इसका मुख्यालय है बेंगलोर। अगर इसका पूछे इसके पहले प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष, तो इसरो के जो प्रथम अध्यक्ष थे सर विक्रम साराभाई, जिन्हें की भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी बोला जाता है।
इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के जो प्रथम अध्यक्ष थे सर विक्रम साराभाई थे। अगर पूछे कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथन। वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। ठीक है, देखते हैं इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। उसी प्रकार अमेरिका का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नासा है। उसी प्रकार सारे देश के अलग अलग अंतरिक्ष अनुसंधान होते हैं। तो इसरो का स्थापना कब हुआ? इसरो का स्थापना हुआ 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय है बेंगलोर, तथा इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर विक्रम साराभाई, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यूएनओ के पहले सचिव कौन थे? यूएनओ के पहले सचिव, यूएनओ के पहले सचिव कौन थे? तो यूएनओ क्या होता है? तो यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ के पहले सचिव कौन थे? तो यूएनओ को जो पहले सचिव थे वह थे त्रिगवेली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिगवेली। यूएनओ के पहले सचिव कौन थे? तो यूएनओ के पहले सचिव थे त्रिगवेली। अभी देखते हैं हम लोग कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945, और 24 अक्टूबर को ही हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। वर्तमान में यूएनओ में कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में, ये भी हमारा एक क्वेश्चन है कि वर्तमान में यूएनओ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो यूएनओ में वर्तमान सदस्य कितने हैं? तो यूएनओ में वर्तमान सदस्य है 193, यानी कि 193। वर्तमान में यूएनओ में सदस्य कितने हैं? तो 193। फिर से एक बार देख लेते हैं। यूएनओ जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यूएनओ के पहले सचिव कौन थे? तो यूएनओ के पहले सचिव थे त्रिगवेली। यूएनओ के पहले सचिव थे त्रिगवेली। यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। उसके बाद वर्तमान में यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश हैं। एक बार देख लीजिए इसको। हमारा अगला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है कि भारत में वायसराय का पद किस एक्ट के द्वारा भारत में वायसराय का पद किस एक्ट के द्वारा शुरू किया गया था?
भारत में वायसराय का जो हमारा पद है वह किस एक्ट के द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत में वायसराय का जो पद है वह 1858 के एक्ट द्वारा शुरू किया गया था। 1858 के एक्ट द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद जो हमारा 1858 एक्ट आया था, तो भारत में वायसराय का पद 1858 के एक्ट द्वारा शुरू किया गया था। इस एक्ट में एक और काम हुआ था कि जो भी हमारे भारत का शासन व्यवस्था है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भी सौंप दिया गया था। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1858 के एक्ट द्वारा ही अब हमारा जो भारत का शासन व्यवस्था है वह ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश की महारानी के हाथों में चला जाएगा। 1773 से लेकर 1858 तक जो हमारे शासन व्यवस्था था भारत का वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी, यानी वही हमारे देश का संचालन करते थे। लेकिन अब जो हमारा 1858 के बाद हमारी शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। ब्रिटिश महारानी अब हमारे जो भी हमारे देश के कानून बनाए जा रहे थे वह ब्रिटिश क्राउन के हाथों ही बनाए जा रहे थे। तो हमारे यह क्वेश्चन है कि भारत में वायसराय का पद किस एक्ट के द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत में वायसराय का पद 1858 के एक्ट द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का जो पहला वायसराय था वह था लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और भारत में वायसराय का जो पद है वह 1858 के एक्ट द्वारा ही शुरू किया गया था। इसमें अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। यहाँ पर हमने अभी देखा कि वायसराय का जो पद था वह 1858 के एक्ट द्वारा शुरू किया गया था और हमारा भारत का प्रथम वायसराय जो था वह लॉर्ड कैनिंग था। अब देखते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वह था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। उसी प्रकार हम देखते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ पर हमने देखा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो थे पहले हमारे एक्ट में हम सिर्फ बंगाल से इसका शासन हमारे देश का चलता था उसी प्रकार, लेकिन अब हमारे देश का शासन देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए फिर से एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया कि भारत में वायसराय का पद किस एक्ट के द्वारा शुरू किया गया। तो भारत में वायसराय का जो पद है वह 1858 के एक्ट द्वारा
शुरू किया गया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद देखते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। उसी प्रकार बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद हम लोग भारत के प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक कौन थे इसके बारे में देखते हैं। भारत के प्रमुख दर्शन कौन कौन से हैं और उनके प्रवर्तक। तो ठीक है, हमारा पहला दर्शन है दर्शन और उसके प्रवर्तक, यानी कि प्रवर्तक का मतलब होता है किसने इसे शुरू किया। तो ठीक है, हमारा पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे दर्शनों की संख्या 6 है। तो पहला है हमारा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। उसके बाद आता है न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम। उसके बाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कणाद। उसके बाद योग दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि पतंजलि। उसके बाद आता है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक है जैमिनी। उसके बाद आता है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा या फिर इसे हम लोग वेदांत भी बोलते हैं, उत्तर मीमांसा या फिर वेदांत। तो उत्तर मीमांसा या फिर वेदांत के प्रवर्तक है बादरायण। ठीक है, देख लेते हैं एक बार और। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि। उसके बाद न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के हमारे प्रवर्तक है महर्षि गौतम। उसके बाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है कणाद। उसके बाद योग दर्शन योग के प्रवर्तक है पतंजलि। उसके बाद पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। उसके बाद उत्तर मीमांसा या फिर वेदांत, तो इसके प्रवर्तक हैं बादरायण। उत्तर का मतलब होता है बाद, तो इसको आप लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? तो उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक है बादरायण। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।